यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1369 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 4 पद 13। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहा। हम इस बात को पहले भी चिंतन किए हुए हैं कि कलीसिया के अगुओं की मुख्य सेवकाई विश्वासियों को परमेश्वर के वचन में मजबूत करना है। कई ऐसे अगुए हैं जो विश्वासियों के सामने अपने आप को एक सुपर हीरो के रूप में प्रस्तुत करते हैं और खुद को चंगाई, चमत्कार काम आदि के थोक एवं खुदरा विक्रेता के रूप में विश्वासियों के मन में गलत फहमी भर देते हैं। विश्वासियों के आत्मिक तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करनी एक अगुए का दायित्व है और वैसे ही अगुओं के लिए प्रार्थना करनी विश्वासियों का भी दायित्व है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। परंतु एक अगुए के रूप में मुझको और मुझे सुनने वाले उन भाई लोग भी जो अगुवाई की सेवा करते हैं अवश्य निभाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह है कि हम अपनी अपनी कलीसिया के विश्वासियों को वचन में मजबूत करना है। मुझे सुनने वाले अगुओं से मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम अपनी अपनी कलीसिया के विश्वासियों को वचन में मजबूत नहीं करेंगे तो वो सेवकाई कोई अन्य व्यक्ति करने की उम्मीद भी हमें नहीं करना है। बिहार की एक जिले में एक पास्टर साहब था जो बीमारों को चंगा करने में काफी हद तक सफल था और इसी वजह से ही उनकी कलीसिया में काफी सदस्य भी थे। परंतु इस बीच किसी बीमारी के कारण इस पास्टर साहब के बेटा का देहांत हो गया। आपको पता है उस कलीसिया के सभी सदस्य कलीसिया छोड़कर चले गए। क्या आप जानते हैं कारण क्या है? लोगों का कहना यह था कि यदि यह पास्टर अपना बेटा को बचा नहीं पाया तो हमें ये कैसे बचाएगा। देखिए, तब उस कलीसिया के लोग उस दिन तक किसको अपना उद्धारकर्ता समझ रहे थे? पास्टर साहब को। मुझे लगता है कि यह समस्या वर्तमान समय में बहुत ज्यादा है। यीशु मसीह की आराधना के बहाने कई कलीसियाओं में पास्टरों की आराधना चल रही है। ये एक जघन्य पाप है। कल प्रभात मनन के एक सम्मानीय सदस्य मुझको एक संदेश भेजा था व्हाट्सएप में। उनका संदेश ये था कि मेरा ज्यादातर संदेश नकारात्मक संदेश है। उसके कारण उस भैया का कहना यह है कि ना ही मैं खुद को ऊंचा करके बताता हूं ना किसी दूसरे को। मुझे सुनने वाले अगुओं से मैं कहना चाहता हूं, प्यारो, मेरी हो आपकी सेवा ये नहीं है कि हम एक दूसरे को ऊंचा करते रहें। मेरी और आपकी सेवा केवल और केवल ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करें। यदि जाने अनजाने में कहीं भी मेरा कोई भी संदेश में मैंने जरा भी अपने आप को कभी ऊंचा कर दिखाया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो मुझसे हुई त्रुटि है, जानबूझ के नहीं। उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना भी चाहता हूं। मुझे याद नहीं है मैंने ऐसा कभी बोला कि नहीं। अगर होगा भी तो मैं उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूं। एक अगुवे की 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहां पौलुस अपना प्रिय शिष्य को याद दिला रहा है। वे क्या क्या है? हिंदी अनुवाद के अनुसार वे हैं पढ़ना, उपदेश देना और सिखाना। अंग्रेजी में केजेवी अनुवाद के अनुसार रीडिंग, एक्सोर्टेशन एंड डॉक्ट्रिन। पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि एक अगुवे के रूप में तीमुथियुस की सेवा यह है कि विश्वासियों का प्रोत्साहन करे कि वे वचन को पढ़े। कैसे प्रोत्साहन करे? उसके लिए तीमुथियुस को स्वयं विश्वासियों के सामने बाइबल पढ़ने के विषय में आदर्श बनना है। वो स्वयं वचन को पढ़ने वाले हो और विश्वासियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी दे। दूसरा, एक्सोर्टेशन अथवा प्रायोगिक जीवन के लिए अनिवार्य उपदेश देना है। विश्वासियों के विभिन्न आत्मिक आवश्यकता के अनुसार
उन्हें वचन से उपदेश देना अगुओं की दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अगुओं की तीसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डॉक्ट्रिन सिखाना अथवा कलीसिया के संबंध में नया नियम का बुनियादी उपदेश को विश्वासियों को सिखाना है, ताकि विश्वासी वचन में मजबूत हो जाए और पास्टर से बढ़कर यीशु मसीह से प्रेम करे और पास्टर की नहीं बल्कि यीशु मसीह की आराधना करे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए आनंद